वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत में प्रथमा पाठा वर्णमाला पढ़ाने जा रहे हैं। यह आपका चैप्टर जो है रिवीजन है। ओके, रिवीजन में आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आ सकते हैं। ओके, तो जिसमें आपको लिखना भी है, चिन्ह भी लगाना है, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं इस लेसन में, इसमें आपको अंडरलाइन करना है। जितना अच्छे से समझ में आ जाए वो उसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यह याद रहे कि आपने क्या समझा, उसे अपने शब्दों में किस तरह से लिखा। ओके, वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ओके, संस्कृत में वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। कैसे आप बता सकते हैं? स्वर और व्यंजन। ओके, जैसे देखिएगा वर्णमाला किस तरह से ये समूह में सीक्वेंस में लिखा हुआ तरीके से, ढंग से, उसका ज्ञान इस बुक के माध्यम से कराया गया, पुस्तक के माध्यम से। जैसे कि देखिएगा स्वर को 3 रूप में दर्शाया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में देखिएगा आ, ई, उ, री, री। ओके, जो 5 संख्या का ज्ञान करा रहा है। ओके, दीर्घ में देखिएगा 4 संख्या का ज्ञान कराया गया, आ, ई, उ और री। ठीक है, संयुक्त में देखिएगा इसकी भी संख्या 4 है, ए, ओ और औ। कुल मिलाकर के स्वर कितने हो गए इसमें? 13। ओके, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 13 स्वर होते हैं। ओके, व्यंजन में भी देखिएगा आपका क वर्ग में 5 आपको ज्ञान कराया गया है, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंगा। ओके, फिर चवर्ग में भी 5 कराया गया है, टवर्ग में आपको 5 व्यंजन का ज्ञान कराया गया है, तवर्ग में भी आपको 5 व्यंजन का ज्ञान कराया गया है, पवर्ग में 5 व्यंजन का ज्ञान कराया गया है, अंतःस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन का ज्ञान कराया गया है। ऊष्म व्यंजन में देखिएगा आपको 4 व्यंजन का ज्ञान कराया गया। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन का ज्ञान कराया गया है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कवर्ग व्यंजन की संख्या बताइए, तो आप कितना बताएंगे? 5। ओके, इस तरह से आपके सामने प्रश्न में क्वेश्चन किया जा सकता है प्रश्न पत्र में। ओके, फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपसे एक विशेष बातें की जा रही हैं कि यहाँ पे यह बताया गया है कि संस्कृत में किस तरह से आपको स्वरों का ज्ञान कराया गया है, किस तरह से आपको व्यंजन का ज्ञान कराया गया है, इसकी संख्या किस तरह से दर्शाई गई है, इसको आपको याद करना है, जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ओके, नेक्स्ट है देखिएगा, कवर्ग से पवर्ग तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाते हैं, जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाते हैं तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब व्यंजन में स्वर का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि का, तो आ का स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें किसका लोप हो रहा है? हलंत का लोप हो रहा है। ओके, पेज नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लिखा है स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 और ध्वनियों का प्रयोग हुआ है या होता है। जैसे कि देखिएगा ब्रैकेट में दर्शाया जा रहा है चिन्ह, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। ओके, और विसर्ग ब्रैकेट में 2 पॉइंट के रूप में ऊपर नीचे दर्शाया जा रहा है, इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। ओके, अगर आपसे एग्जाम में ब्रैकेट में इस तरह से पूछा जाए कि इसका चिन्ह का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग को अयोग वाक्य के नाम से और अनुस्वार को अयोग वाक्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अनुस्वार के जो चिन्ह लगाए गए हैं वो कैसे शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृतम, सन अंग की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, संस्कृत, संयोग। ठीक है, इस तरह से आपको ज्ञान कराना होगा शब्दों के माध्यम से। विसर्ग में देखिएगा छात्र, वृक्ष, बालकः। ठीक है,
अब देखिएगा, अनुस्वार नासिका ध्वनि है। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुस्वार कैसी ध्वनि है, तो आप क्या बताएंगे? नासिका ध्वनि है। जबकि विसर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि विसर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कंठ के माध्यम से या कंठ के द्वारा। ओके, इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि होती है। ओके, इन दोनों ध्वनियों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ली स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ली स्वर का प्रयोग किस वैदिक में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? वैदिक संस्कृत में किया जाता है। अंतस्थ देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा सा रोककर कम शक्ति के साथ बाहर निकाला जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, मतलब रगड़ खाते हुए, ओके, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, मात्रा का ज्ञान देखिएगा, आपको पूरा यहाँ पे ज्ञान कराया गया है। आपको व्यंजन और स्वर के साथ स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग भी दर्शाया गया है। ओके, व्यंजन देखिएगा, सब जगह आपको का व्यंजन क और का के साथ आ स्वर में आपको किस तरह से स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग किया गया है? का, क आ तो का, फिर क ई तो की, फिर देखिएगा क ई की। इस तरह से आपको स्वरों का ज्ञान कराया जा रहा है। बच्चों, यह पाठ आपका अभ्यास कार्य है, इसे होमवर्क कॉपी में आप नोट करिएगा। थैंक यू।